जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आपके जीवन का हर एक क्षेत्र, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअलिटी, हर जगह पर अगर आपको प्रॉब्लम्स है और अगर आपको दिल में लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब जो आपके साथ हो रहा है वो आपके पिछले जन्म के कर्मों की वजह है, तो आपको ये विचार आ सकता है कि अच्छा चलो, पिछले जन्म के कर्म तो भले हैं, लेकिन अगर उनसे ऊपर हमें उठना है, अगर उन कर्मों से आपको ऊपर उठकर आपको बेहतर जीवन जीना है, लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, तो किस तरह से आप वो कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज आप देखने वाले हैं ये वीडियो, कर्म को कैसे हील किया जा सकता है। अब ये सवाल मुझे कई बार मिले जा चुके हैं कि कर्म को कैसे हील करना है, कर्म को कैसे इरेज करना है, कैसे आप मिटा सकते हैं, और कर्म का जो बैगेज है, नेगेटिव कर्म को आप किस तरह से निकाल सकते हैं आपके लाइफ में से। उसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे आपको एक कहानी बतानी है। कहानी सुनने के बाद आपको मुझे बताना है कुछ सवालों के जवाब जो मैं आपसे पूछूंगी वो। चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी में क्या है कि एक बंदा है जिसको कहानी सुनाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर हमें किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बैर भावना नहीं है। ये कहानी बनी बनाई हुई है, ये सच कहानी नहीं है। ये आपको ये वीडियो को समझाने के लिए ये कहानी बना रही हूँ मैं। तो ये कहानी में जो बंदा है उसे श्रीलंका के लोग, आपको पता है श्रीलंका इंडिया के साउथ में आया है, उसे श्रीलंका के लोग पसंद नहीं थे। क्यों पसंद नहीं थे? क्योंकि रावण जो एक बहुत ही बुरा दुष्ट व्यक्ति था जिसने माता सीता का हरण किया था, वो भी श्रीलंका से बिलोंग करता है, तो इसलिए उसे श्रीलंका पसंद नहीं था। अब वैसे तो हमें पता है कि रावण, उसने बस यही एक बुरा कर्म किया था, उसके अलावा उसके बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म थे कि जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा वरदान मिले थे अलग अलग देवताओं से। कहानी क्या है? अब ये जो बंदा है जिसे श्रीलंका के लोग पसंद नहीं है, ये जब 30 साल का होता है, 30 इयर्स का होता है, तब उसे एक बहुत अच्छी एक स्कूल है कि जहाँ पर बच्चे होते हैं छोटे बड़े, 18 साल से नीचे उम्र के बच्चे होते हैं, वहाँ पर उसको जॉब मिलती है। क्या जॉब मिलती है? कैंटीन में खाना सर्व करने की। कैंटीन में जब खाना परोसा जाता है तो ये बंदा उसमें मदद करता है। तो अब ये कहानी में क्या होता है, अब ये बंदे को श्रीलंका के लोग अच्छे नहीं लगते। तो कैंटीन में हर तरह का खाना होता है, अच्छा खाना होता है। कई बार सेलिब्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, दिवाली होती है, क्रिसमस होते हैं, ईद होती है, तो बहुत अच्छा खाना होता है कैंटीन में। लेकिन वो क्या करता है, श्रीलंका के जो लोग हैं उसे वो खाने में से अच्छी चीज़ें नहीं परोसता है। वो कम चीज़ें देता है। जैसे कि पालक पनीर अगर बना है तो वो कोशिश करेगा कि दूसरे बच्चों को जो भी आते हैं उनको पनीर ज़्यादा दे, और श्रीलंका के बच्चे अगर आते हैं तो बस पालक वाला दे दे, पनीर इतना ज़्यादा नहीं देता था। उसको पता था कि बच्चों को पनीर बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो जानबूझकर कम देता था। किनको? श्रीलंका के बच्चों को। तो ये था इसका कर्म। कुछ भी अच्छी चीज़ बनी हो, कोल्ड ड्रिंक अच्छा सा बना हो कि जो बहुत ही अच्छा चिल्ड पिया जाना चाहिए, दूसरे सभी बच्चों को वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी ठंडा वाला बना कर देता था। लेकिन ये श्रीलंका के बच्चे जब भी आते थे तो उनको बिल्कुल सादा सा, टेस्टी ना लगे ऐसा उनको पिला देता था। बच्चे को भी पता चलता था, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बच्चों को भी पता चलता था कि भाई ये बंदा हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है। एंड किड्स डिड नॉट रियलाइज़, बच्चों को रियलाइज़ नहीं हुआ कि गलती किसकी है। उन्होंने गलत किया तो क्या किया,
जिसकी वजह से वो पनीर उनको नहीं मिला। अब क्या होता है, ये बंदा उसके पूरे जीवन काल में यही जॉब करता है कैंटीन में, और 60 साल की उम्र पे वो रिटायर हो जाता है। अब उसके रिटायर होने तक उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे कर्म कर दिए थे कि जो गलत थे, तो वो सारे कर्म उसके साथ रहेंगे। और अगले जन्म में क्या होता है, अगले जन्म में ये जो यूनिवर्स में कर्म का सिद्धांत किस तरह से काम करता है वो देखिए। अब यही बंदा श्रीलंका में जन्म लेता है। तो ये बंदा जब श्रीलंका में जन्म लेता है तो उसके साथ कोइंसिडेंटली, अब किसी का इंटेंशन नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंटली उसके साथ ऐसा होता है कि जब भी उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है, बस वही उससे छीन ली जाती है। 30 साल की उम्र तक तो सब कुछ कुशल मंगल था, लेकिन उसके बाद से ये सब कुछ होना शुरू हो गया। जितना भी वो अच्छा करने की कोशिश करे, शायद कुछ बुरा हो जाता है। प्रमोशन लेने की बारी आए, किसी और को प्रमोशन मिल जाता है। जो लड़की उसको अच्छी लगती है, प्रपोज करने जाता है, उतनी ही देर में उसे कोई और उड़ा कर ले जाता है। उसको बहुत अच्छा घर लेना है, जैसे ही घर का बुकिंग करवाने गया, वो घर ऑलरेडी बुक्ड हो चुका था। तो ये सारी बातें उसके साथ बार बार होना शुरू हो गई। अब इस बंदे को रियलाइज़ हुआ कि इसने तो कुछ गलत नहीं किया। ओके, अब उसने उस जन्म तक कुछ गलत नहीं किया था, और इसीलिए उसके माइंड में तो कुछ है ही नहीं, पिछले जन्म की तो कोई मेमोरी उसके पास नहीं है। और ये बंदा सोचता है, फिर उसको कहीं ना कहीं पता लगता है कि उसके कर्म की वजह से हो सकता है, और ये फिर ढूंढना शुरू करता है, चलो भाई पिछले जन्म के कर्म कैसे मिटाएं। ओके, तो अब मैंने जो कहा था कि मैं आपको सवाल पूछने वाली हूँ, पहला सवाल, इस व्यक्ति ने 30 सालों तक छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ अन्याय किया, उनको अच्छे अच्छे व्यंजनों से दूर रखा। क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि वो कोई थेरेपी करे, वो कोई हीलिंग करे और उसके कर्म वाइप आउट हो जाए कम्प्लीटली? आपका जो भी जवाब है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, ये मैं स्टोरी जब भी बताती हूँ, जब भी ये कहानी बताती हूँ, दूसरों को सवाल पूछती हूँ, सबका जवाब यही होता है, नहीं, इसको तो बिल्कुल माफ़ नहीं करा जाना चाहिए। आप ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा ना ही आपके साथ हो, ना ही आपके बच्चों के साथ भी हो, और इसीलिए आप चाहते हैं कि इस बंदे को इसने जो भी गलत किया है, इसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, राइट? एवरीबडी फील्स, मुझे भी लगता है कि उसको अपनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब क्या किसी भी कर्म का हीलिंग पॉसिबल है? उसका जवाब आप मुझे दीजिए। ये कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स से गुज़रते हैं कुछ सालों तक, और आसानी से लोगों को पता चल जाता है कि कैसे उनके पिछले जन्म के कर्म वजह हो सकते हैं, और वो ढूंढना शुरू कर देते हैं कर्म को कैसे हील करना है, कर्म को कैसे हील करना है। आपने भी ऐसा किया हो सकता है, मैंने भी किया है, डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं, मैंने भी किया है। ओके, तो सवाल ये है कि क्या ऐसे व्यक्ति के कर्म माफ़ किए जाने चाहिए? बट ऑब्वियस नो, उसको अपनी सज़ा मिलनी चाहिए, और किसी के सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है? कर्म का सिद्धांत तो अपना काम करेगा ही करेगा, लॉ ऑफ कर्मा काम करेगा ही करेगा, चाहे जो भी आप कर लो। अब कर्म जो है काम कैसे करते हैं? कोई व्यक्ति होता है कि जो अपने अज्ञानतावश कुछ कर्म कर देता है, कुछ बुरा कर्म कर देता है और फिर उसे भुगतता है। अज्ञानतावश हो सकता है, या फिर उसकी उद्दंडता हो सकती है कि उद्दंडता से, नहीं मैं नहीं दूंगा, ये अच्छी चीज़ है, तू इसके बना ही रहे। उद्दंडता पूर्वक भी वो बुरे कर्म कर सकता है। और अगले जन्म में क्या होता है, कोई व्यक्ति अज्ञानतापूर्वक, उद्दंडतापूर्वक बुरे कर्म करता है, किनके साथ? मासूम लोगों के साथ कि जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब अगले जन्म में क्या होगा? वो बंदा भी मासूम होगा, बिल्कुल सीधा साधा फरिश्ता, बिल्कुल फरिश्ते जैसा,
और उसके साथ कोई बंदा उद्दंड होकर कुछ गलत करके जाएगा, कुछ अज्ञानतावश बहुत ही बुरा कुछ करके जाएगा। इसीलिए सबको बहुत ज़्यादा दया आती है कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनके साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है। भाई पिछले जन्म में उन्होंने कुछ तो किया था जिसकी वजह से ये सब भुगतना पड़ रहा है। ओके, तो अब आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर बुरे कर्म के प्रभाव के अंडर अगर आप हैं तो कैसे उससे निपटना है? क्या कर्म को हील किया जा सकता है? क्या कर्म के नेगेटिव बैगेज को मिटाया सकता है? क्या आप कर्म के बैगेज को निकाल कर बाहर कर सकते हैं अपनी लाइफ से? जी नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। अगर आपने कुछ 30 सालों तक 50 सालों तक अगर आपने कुछ नेगेटिव किया था तो आप उसे 50 सालों तक भुगतेंगे भी। तो अब इससे निपटा कैसे जाए? कर्म का जो प्रभाव होता है वो आपके साथ क्यों रहता है? क्योंकि आपकी आदत वो बन चुका है। ओके, और हाँ, वो बंदा जो था उसकी आदत बन गई थी कम खाना परोसना। तो पहले उसके लिए मुश्किल होता था, लेकिन बाद में उसकी आदत पड़ गई कि छोटे छोटे बच्चों को आसानी से मना कर देता था। तो सबसे पहले ये को अपने आप को फॉरगिवनेस करना है, आपको माफ़ करना है अपने आप को, जो भी कर्म आपने किए हैं उसके लिए। दूसरी बात, आपको गॉड की मदद लेनी है। अब गॉड मतलब किसी भी रिलीजन के गॉड, आपको उनकी मदद लेनी है। आपको उनको कहना है कि आपकी मदद करें, ये जो भी नेगेटिव कर्म का जो चक्र है उसमें से बाहर निकलने के लिए, आप ऐसे कर्म वापस ना करें, उसमें आपकी सहायता करने के लिए। बिकॉज़ गॉड की मर्ज़ी के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता है। तीसरी बात, आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आप कहेंगे वो कैसे? इंसान की जो एक्शंस होती हैं, जो कर्म होते हैं, वो बार बार आपके जो आदत बन गई है उसके आधार पर आप अपने कर्म करते हैं। तो आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, आपको अपना पूरा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा बुरे कर्म करने से। और ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको समय आपको लग सकता है बिकॉज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए कि आप वापस उस नेगेटिव कर्म के चक्र में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो वापस अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना, इट इज़ एक्चुअली द टफेस्ट थिंग इन लाइफ। लेकिन अगर आपको करना है तो आप करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नेगेटिव कर्म के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं हमेशा के लिए, भले आपका जो कर्म है उसको आप चुकाएंगे ही चुकाएंगे, लेकिन आप जो अपनी दिशा चेंज करते हैं तो आप ये मन में ठान लेते हैं कि आप वापस ऐसे कर्म कभी नहीं करेंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये था वीडियो, कर्म को कैसे हील किया जा सकता है उसके लिए। आशा करती हूँ इस वीडियो से कुछ न कुछ जवाब आपको मिले। अगर ये वीडियो में ज़रा भी क्लैरिटी नहीं लगी तो वापस इसे देखिए, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैंने जो सवाल पूछे हैं उसके भी जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपने कर्म के चक्र में फंसा हुआ है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।